हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का ये 5th चैप्टर नहीं आ रहा है हमारे कोर्स में, लैंड रिसोर्सेज। सो वो नहीं करवा रही हूँ। अब आ रहा है हमारा वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करा है मैंने, इसका चैप्टर नंबर 6 है, बट हमारे यहाँ पर ये 5th हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर रिसोर्सेज। Do you think that what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in the some respects? It can be said with some certainty that the society will witness demographic transition, geographical shift और population। आपको पता है क्या फ्यूचर में भी ये सब कुछ सेम है? अभी जो है वो क्या वास्तव में सेम एक स्टेट्स है, सारा स्टैटिक है, वो स्थिर रहता है सारी चीज़ें। सो हम आज देख रहे हैं कि चेंज होता रहता है सोसाइटी में, विटनेस है सोसाइटी हमारे लिए। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं, है ना, जोग्राफिकल शिफ्ट चेंजेस होते रहते हैं, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, सो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर स्केर्सिटी, ये सारी चीज़ें हो रही है। Water scarcity is possible to pose the greatest challenge on account of its increased demand coupled with shrinking supply due to over utilization and population। सो आपको पता है यहाँ पर स्टूडेंट कि आज मेन चीज़ हमारी पानी की कमी सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, और उसके लिए क्या किया गया है कि यूटिलाइजेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सारी मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वाटर इज़ अ साइकिल रिसोर्स एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ द ग्लोब। So approximately 71% of the Earth's surface is covered with its, but fresh water consists only 3%। सो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें आप लोग कि हमारे पास बहुत पानी है, अबंडेंट सप्लाई है, परंतु क्या होता है हमारे यहाँ 71% अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जो है वो खारा पानी जिसे कहते हैं स्लाइन वाटर है, जबकि 3% हमारा टोटल वाटर है वो फ्रेश वाटर है जो हम काम में लेते हैं। In fact, a very small proportion of fresh water is effectively available for human use. The availability of fresh water varies over space and time। ये अलग अलग है, हर तरह हर जगह अलग सेम समान वाटर लेवल नहीं है। So the tension and dispute on sharing and control of the scarce source are becoming continued issue among communities, religion एंड स्टेट्स। सो यहाँ पर मेन फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन की मेन प्रॉब्लम आ जाती है, हर तरह अलग अलग है। सो कम्युनिटी, रीजन और स्टेट के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है। द असेसमेंट एफिशिएंट यूज एंड कन्वर्सेशन ऑफ वाटर देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू इंश्योर डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। सो यहाँ आप ध्यान दीजिए, हम इंडिया की बुक कवर कर रहे हैं और इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ आता है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। इंडिया कवर करता है 2.45% टोटल वर्ल्ड का सरफेस एरिया, और 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर है, जिसके अंदर 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर रहती है। The total water available for precipitation in the country in a year about 4,000 cubic kilometer। ये हमारा जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है वो पर ईयर हमारा 4,000 क्यूबिक किलोमीटर तो हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सो यहाँ पर द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है पानी की, और क्यूबिक जो हमारे यहाँ पानी जो ग्राउंड वाटर है वो है 1869। स्टूडेंट ये आपके MCQs को कवर करेंगे, डेटा जो आप अच्छी तरह कवर करें। आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट बेनिफिशियल यूज़। इसके अंदर से भी जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर से भी हमारे पास 16% जो है हमारा 60% सॉरी, वो हमारा यूज़ आता है, बेनिफिशियल करते हैं हम लोग उसको। Thus, the total utilizability water resources is country only 1122 क्यूबिक किलोमीटर। सो यहाँ स्टूडेंट हम कवर करेंगे इसको, क्या हमारा
एरिया है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज क्या होता है? 10360 rivers and their tributaries long than 1.6 kilometer each. The main annual flow in all river basins इन इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज जो हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें टोटल ट्रिब्यूटरीज हमारी इतनी हैं और वो इतने 1.6 किलोमीटर को कवर करती है। मेन एनुअल फ्लो है जो ऑल रिवर बेसिन का, वो इंडिया का एस्टिमेट है 1869 क्यूबिक किलोमीटर तक टोटल ले लेते हैं। अबाउट हाउएवर ड्यू टू topographical, hydrological and other constants only about 6990 cubic अबाउट मतलब जो इतना क्यूबिक किलोमीटर है वो किलोमीटर कितने परसेंट में आ जाता है? टोटल हमारे 32% को कवर करता है। ऑन द अवेलेबिलिटी सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज, इतना वाटर हमारे लिए यूजफुल या यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो डेटाज दिए हुए हैं उनको आपको अच्छी तरह 1 by 1 कवर करना पड़ेगा। वाटर फ्लो इन रिवर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। जो वाटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रिवर डिपेंड करती है उसके साइज के आधार पे, उसके कैचमेंट एरिया के आधार पे, जो कि रिवर बेसिन और रेनफॉल पर डिपेंड करता है। यू हैव स्टडी, आपने 11th क्लास की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है। द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया वॉज वेरी हाई। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर क्या है, सन रेज सीधी पड़ती है। सो यहाँ इट इज़ मेनली कंसनट्रेट एट मानसून सीजन, और यहाँ सारी रिवर्स बेसिन अधिकतर मानसून पर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन बनता है हमारा। यू ऑल्सो हैव स्टडीज इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द रिवर इन अवर कंट्री लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरिया। उनका बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। Given the precipitation is relatively high in the catchment area of the Ganga, the Brahmaputra, the Bak rivers. These rivers, although account of only these rivers throw account for only about 1/3 of the total area in the country. इनका catchment area टोटल एरिया को हम कवर करें तो ये हमारे 1/3 एरिया को कवर करता है उनका कैचमेंट एरिया। दीज रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द बाक रिवर्स, द रिवर थ्रो अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1/3 टोटल एरिया इन द कंट्री, हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैज़ बीन हार्म्स। सो यहाँ क्या है, ये सारी रिवर्स किस पे, जो साउथ की रिवर्स है वो मानसून पे डिपेंड है, वो पूरे साल फ्लो नहीं करती है, जबकि नॉर्थ की जो रिवर्स है वो पूरे साल फ्लो करती है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। बट इट इज़ वेरी ईयर टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा बेसिन। सो अब यहाँ तक हमने स्टूडेंट आपको पता है कि क्या क्या हमारा प्रॉब्लम्स, वो क्या क्या हमारा कवर किया, हमने कितना एरिया कवर किया, ये सारा। नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। द टोटल रिप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर resources in the country are about 432 cubic kilometer. The level of the groundwater utilization is relatively high in the river basin lying in the northwestern region and the part of South India. आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल जो हमारा बहुत कम है कौन से एरिया में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में और साउथ में। क्यों? द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। वहाँ पर ग्राउंड वाटर से ही काम चलता है। हाउएवर देयर आर स्टिल लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला एक्सेट्रा विच यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। क्यों करते हैं वो? क्योंकि इनकी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर, वहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं है। स्टेट लाइक गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र यार यूटिलाइज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट मॉडरेट रेट, वो ज़्यादा रूप में करते हैं। सो यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा कि इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही चलता रहा, एंड सच सिचुएशन विल बी डिटरमाइन इन द डेवलपमेंट कैन बी कॉज सोशल अनहेवल एंड डिस्प्रेशन। ये हमारे लिए ज़्यादा अगर ग्राउंड वाटर को यूज़ किया हम लोगों ने तो ये हमारी सिचुएशन टिपिकल हो सकती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा लेगून एंड बैक वाटर्स का। सो थैंक यू।